दिखाऊंगा। आज से तुझे मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। 90s का दशक एक नया एक्शन हीरो बॉलीवुड में आया। तुम दिल की धड़कन में उस दौर के डबल पतले चॉकलेट अभिनेताओं से एकदम अलग, जबरदस्त भारी भरकम बॉडी जिसका एक घूंसा ही गुंडों के होश उड़ा देता। सिर्फ प्यार मत कहना वरना सिर्फ चप्पल पड़ेगी, सांड कहीं का। देख दीपा, सांड वांड मत कहना। बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, क्या कर लेगा? फिर तू याद रखना, अगर एक दिन तूने इसी सांड को इन लोगों के सामने नहीं अपनाया ना, तो अर्जुन मेरा नाम नहीं। बोलता कम मारता ज्यादा, नाम था सुनील शेट्टी। तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ। पहली ही फिल्म आई और सुनील ने सारे एक्टरों के बीच हड़कंप मचा दिया। वो एक्टर जिसको पहली ही फिल्म के बाद एक साथ 30 फिल्में मिल गईं, जिसकी मौजूदगी में बॉलीवुड में उभर रहे अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्शन हीरोज की कुर्सी डगमगाने लगी। मगर उसकी छलक गई चुनरी भी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनने की रेस में अक्षय कुमार, अजय देवगन के बराबर चल रहे सुनील शेट्टी गायब हो गए। वो बहुत तेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है पीछे रह गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आई इसलिए कैरियर डूब गया। कुछ तोतला बोलकर मजाक उड़ाते रहे। मगर सुनील के अचानक गायब होने की असली वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएं। आँखों में बसे हो तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। ये वो बेटा था जिसने अपने पिता की वजह से कैरियर की बर्बादी चुन ली थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं बॉलीवुड में आने की दिलचस्प कहानी से लेकर उनके पिछड़ने का पूरा सच। 90s के दशक के इकलौते अभिनेता सुनील शेट्टी होंगे जिनका नाम कभी बदनाम नहीं हुआ। ना कोई बयानबाजी, ना किसी हीरोइन से अफेयर की खबरें, ना कभी जाति धर्म पर टिप्पणी। मगर इन सब के पीछे वो परवरिश है जो सुनील के पिता वीरप्पा शेट्टी ने दी थी। 11 अगस्त 1961 को मैंगलोर में जन्मे थे सुनील शेट्टी, मगर उनकी परवरिश मुंबई में ही हुई। पिता साउथ इंडियन थे लेकिन 9 साल में ही मुंबई चले आए। संघर्ष ऐसा कि वीरप्पा जी रेस्टोरेंट में सफाई कर्मी हुआ करते थे, बाद में वहां के मैनेजर और फिर मालिक बन गए। सुनील की शुरुआती पढ़ाई पाम बीच स्कूल में हुई थी। कम ही लोगों को पता होगा कि सुनील क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे और वो रवि शास्त्री के साथ में क्रिकेट खेलने जाते थे। इतना ही नहीं, ऑलराउंडर सुनील तो स्टेट टीम में भी सिलेक्ट हो गए थे। उनका सपना था कि वो देश के लिए क्रिकेट खेलें, मगर अफसोस बहुत कोशिशों के बाद भी इंडियन टीम में चयन नहीं हुआ। तो भारी मन से सुनील शेट्टी ने क्रिकेट छोड़ दिया। पिता के कई बिजनेस थे जिनमें कपड़ों और रेस्टोरेंट का बिजनेस खूब अच्छा चला करता था। एक दिन पिता ने कहा कि क्रिकेट छोड़ दिया है तो रेस्टोरेंट का बिजनेस संभाल लो। सुनील अपने पिता की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने फौरन ही होटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला ले लिया और डिग्री मिलने के बाद पिता का रेस्टोरेंट संभालने लगे। सब अच्छा चलने लगा और रेस्टोरेंट सुनील और पिता की देखरेख में खूब तरक्की करने लगा। मगर दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट चलाने वाले सुनील शेट्टी बॉलीवुड में कैसे पहुंच गए। चलिए यह मजेदार किस्सा हम आपको सुनाते हैं। हुआ यह कि सुनील शेट्टी को बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट का बड़ा शौक था। खूब कसरत और कराटे किया करते और शानदार भारी भरकम बॉडी बना ली। बड़े डेसिंग टाइप के लगते। इनके 2 दोस्त हुआ करते थे, शब्बीर बॉक्सवाला और राजीव राय। दोनों फिल्म लाइन से जुड़े थे। उस दौर में सुनील शेट्टी के पास एक कार हुआ करती थी। जब भी तीनों घूमने निकलते तो लोग सुनील शेट्टी को पलट पलट कर देखा करते। शब्बीर इस बात को बार बार नोटिस किया करते थे। 1990 के आसपास की बात है। एक बार शब्बीर पहुंचे राजीव के पास और बोले, यार सुनील में कुछ बात तो है, यह बॉलीवुड में स्टार बन सकता है। राजीव बोले, ऐसा है तो पहले इसका पोर्टफोलियो बनवाते हैं। इनको जबरदस्ती ले जाया गया पोर्टफोलियो बनवाने के लिए मशहूर फोटोग्राफर जीपी सिंगल के पास। सिंगल ने उनको देखा। बॉडी शर्ट के अंदर से ही झलक रही थी। वो बोले, क्या शर्ट उतार कर बॉडी दिखा सकते हो? सुनील ने जैसे ही कमीज हटाई, उनकी शानदार बॉडी देखकर फैशन फोटोग्राफर जीपी सिंगल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुख से शब्द अचानक से निकला, सुनील तुम तो बॉलीवुड में हीरो बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा।
इसके बाद सिंगल जी ने सुनील की एक से बढ़कर एक फोटो खींची। उसमें से एक वो भी फोटो थी जिसने सुनील को बॉलीवुड में पहुंचा दिया। 1991 के आसपास की बात होगी। यह मशहूर प्रोड्यूसर राजीव मयानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। विलन पहले से ही फाइनल हो गया था, बेमिसाल एक्टर डैनी, मगर उनको हीरो कोई ऐसा नया चेहरा चाहिए था जो डैनी से मुकाबला कर सके। एक्शन फिल्म थी तो बॉडी बिल्डर होना जरूरी था। कई अभिनेताओं के ऑडिशन लिए गए, कोई समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन राजीव अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, अचानक वहां सुनील शेट्टी की एल्बम पर नजर पड़ी। एक फोटो अच्छा लगा जिसमें सूखे पेड़ को पकड़े सुनील की बॉडी झलक रही थी। बस उनको अपना हीरो मिल गया। फौरन ऑडिशन के लिए बुलाया गया। सुनील ने ना कभी एक्टिंग की थी और ना ही थिएटर ना ड्रामा, तो भेज दिया गया रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल। कुछ दिन वहां एक्टिंग सीखी और शुरू हो गई शूटिंग। 1992 में मूवी आई बलवान। बॉलीवुड के दुबले पतले हीरो को देखकर बोर हो चुके दर्शकों के बीच लंबे बाल और खतरनाक बॉडी वाले इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते ही तहलका मच गया। बलवान ऐसी हिट हुई कि फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई सुनील शेट्टी के घर के आगे और एक साथ 30 फिल्मों के ऑफर आ गए और सबको सुनील ने साइन कर लिया। किस्मत काम कर रही थी उनकी। इस पेड़ वाली तस्वीर पर बड़े प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की भी नजर पड़ गई। साजिद ने अक्षय कुमार के साथ लीड रोल दे दिया। 1993 में फिल्म आई वक्त हमारा है। फिल्म के एक सीन ने सुनील को युवाओं के बीच मशहूर कर दिया था। जब ममता कुलकर्णी की प्रीमियर कार पंचर हो जाती है और वो टायर बदलने के लिए जैक तलाश रही होती हैं, तभी साइकिल पर सुनील का आना और गाड़ी को दोनों हाथों से उठा लेना। जब तक वो गाड़ी उनके हाथों पर उठी रही तब तक हॉल में सीटियां और तालियां बजती रहीं। अक्षय और सुनील दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और फिल्म सुपरहिट हो गई। साल 1994 में तो सुनील शेट्टी की फिल्मों ने धमाल मचा दिया था। पहले आई दिलवाले, जिसमें पागल कैदी अजय देवगन की लगाम कसने वाला इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का रोल मिला। फिल्म हिट हुई और सुनील की अदाकारी ने उनका नाम फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड तक पहुंचा दिया था। इसी साल सुनील की एक और फिल्म आई अक्षय कुमार के साथ, जिसने धूम मचा दी थी। नाम था मोहरा। अक्षय का तो चीज बड़ी है मस्त मस्त गाना जहाँ खूब हिट हुआ, लेकिन तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। लेकिन सुनील वाला ना गजरे की धार भी उससे कम ना रहा। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार। फिल्म के एक सीन से सुनील अक्षय पर भारी पड़ गए। जब जेलर की पत्रकार बेटी रोमा यानी रवीना टंडन जेल देखने आती हैं और कैदी उनको पकड़ लेते हैं, तभी जेल में विशाल यानी सुनील शेट्टी की एंट्री होती है। सिनेमा हॉल में जिसने भी यह फिल्म देखी होगी वही जानता होगा इस सीन पर सुनील शेट्टी के लिए कितनी सीटियां यहाँ बजी थी। इसी साल सुनील शेट्टी की एक और फिल्म ने तहलका मचा डाला था। नाम था गोपी किशन। गोपीनाथ और किशननाथ के डबल रोल ने फिल्म को सुपरहिट करवा दिया था। खासकर फिल्म का एक सीन तो लोग आज भी नहीं भूले होंगे, जब हवलदार गोपी बने सुनील का बेटा टिंकू किडनैप हो जाता है और किशन बने सुनील उसको छुड़ाकर घर लाते हैं। तब वो गोपी को देखता है और बोलता है मेरे दो बाप। टिंकू तुम्हें देखकर चौंक क्यों गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ था तू अब तक बेटा? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। डायलॉग तो ऐसा हिट हुआ कि सुनील की बेटी आथिया घर में मेरे दो बाप बोलने लगी थी। बॉलीवुड में अब 3 एक्शन हीरो एक साथ नंबर 1 की रेस में थे, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। मगर दोस्तों फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो अभिनेता सुपरस्टार की रेस में चल रहा था वो पीछे चला गया। चलिए ये सच हम बताते हैं, मगर उससे पहले सुनील की निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 1982 के आसपास की बात है। सुनील
शेट्टी लाइब्रेरी में थे और वहाँ एक खूबसूरत लड़की पर नज़र पड़ते ही उनको प्यार हो गया। उनके बारे में पता किया तो पता चला कि वो मशहूर आर्किटेक्ट की बेटी थी। खैर जैसे तैसे उससे एक पार्टी में मुलाकात हुई और उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। लड़की भी मान गई, मगर दिक्कत थी कि वो मुस्लिम और सुनील हिंदू। माँ बाप राजी नहीं थे तो सुनील ने भी बोल दिया कि आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर उससे नहीं करूँगा तो किसी से भी नहीं करूँगा। खैर 9 साल बाद दोनों परिवार राजी हो गए और 1991 में मोनिशा कादरी से सुनील की शादी हो गई, जो शादी के बाद माना शेट्टी बन गई। इनके 2 बच्चे हुए, आथिया और आहान। अब हम सुनील के पिछड़ने और फिर करियर बर्बाद होने की कहानी बताते हैं। असल में बलवान के बाद सुनील शेट्टी को ढेरों फिल्में ऑफर हो गई थी। इंडस्ट्री में नए थे, कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में ऐसी फिल्में भी साइन कर ली थी जिनकी कहानी बहुत कमजोर थी। ये सारी फिल्में 1995 के बाद रिलीज होना शुरू हो गई, जैसे सुरक्षा, रघुवीर, गद्दार, टक्कर, एक था राजा, विश्वासघात, कृष्णा, शास्त्र, रक्षक, पृथ्वी, भाई, ढाल, कहर से लेकर कई और फिल्में। एक जैसी कमजोर कहानियों की वजह से उनकी एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ गिरने लगीं और वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार और अजय देवगन की किस्मत साथ देती गई और उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस करती रहीं और दोनों आगे निकल गए। मगर दोस्तों, कहानी का अंत यही नहीं हुआ। सुनील शेट्टी का कैरियर भले ही पीछे रह गया था, लेकिन वो एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से वो वापसी कर सकते थे। बॉर्डर और धड़कन जैसी फिल्मों से डूबते हुए करियर को थोड़ी सी मजबूती मिली थी, लेकिन यहीं पर सुनील शेट्टी के जीवन में बड़ा धर्म संकट आ गया। अचानक से सुनील शेट्टी के पिता यानी वीरप्पा शेट्टी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दोनों बेटियां अमेरिका में सेटल थी। ऐसे में बस बेटा सुनील ही उनकी देखरेख के लिए पास था। उनको बेटे सुनील की 24 घंटे जरूरत थी। जब सुनील शेट्टी का कैरियर और पिता दोनों में से एक को चुनना था, उन्होंने अपने पिता को जान से ज्यादा प्यार किया और अपने पिता को चुना। हालत बहुत खराब थी। ऐसे में सुनील सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिन रात उनकी सेवा में लग गए। इस बीच उनको कई ऑफर आए, लेकिन वो पिता के लिए सबको ठुकराते गए। बॉलीवुड में उनको कोई घमंडी बोलने लगा तो कोई तोतला बोलकर मजाक उड़ाने लगा तो कोई एक्टिंग ना आने का ताना देने लगा, लेकिन सुनील सब सहते रहे और पिता के देखने में लगे रहे। उनको बॉलीवुड से दूर हुए 4 साल बीत गए थे। खैर बेटे का त्याग रंग लाया और वीरप्पा एकदम ठीक हो गए, मगर सुनील शेट्टी का कैरियर बर्बाद हो गया। दोबारा शुरुआत की तो हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फिल्म से, लेकिन उनके सीन्स कटवा दिए गए और सारा क्रेडिट अक्षय कुमार ले उड़े। फिर उनको विलन बनाकर पेश किया गया। फिल्म में हुना रोल दमदार था, लेकिन इस बार फिर सारा क्रेडिट शाहरुख खान ले उड़े। बस फिर धीरे धीरे सुनील शेट्टी साइड हीरो और चरित्र अभिनेता बनते गए, जबकि उनके साथी सुपरस्टार बन बैठे। मगर दोस्तों, पिता के लिए कैरियर कुर्बान करने वाला ये बेटा फिल्मों में साइड हो गया, लेकिन बिजनेस में सुपर हीरो बन गए। सुनील शेट्टी ने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब वो रियल एस्टेट से लेकर होटल और कई बड़े ब्रांड्स के मालिक हैं और वो परिवार के साथ शान से मुंबई में रहते हैं और अरबों रुपयों के संपत्ति के मालिक हैं। इनको बॉलीवुड का मुकेश अंबानी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको सुनील शेट्टी कैसे लगते थे? इनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।